आज है 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के 15 जिलों के कलेक्टर को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित, मिलेगा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट। प्रदेश के 15 जिलों के कलेक्टर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। ये सम्मान भू अभिलेखों को बेहतर ढंग से मॉडर्नाइजेशन करने के लिए दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में 99% से अधिक उपलब्धि के लिए देश के कुल 75 जिलों के कलेक्टर्स को ये सम्मान दिया जाएगा। आकाश सवारी के दौरान छत पर खड़े युवकों ने भक्तों पर थूका, 3 गिरफ्तार, तोड़े जा सकते हैं मकान। सावन के दूसरे सोमवार को निकली बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भक्तों पर थूकने का मामला सामने आया। छत पर खड़े 3 मुस्लिम युवकों ने भक्तों पर थूका। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन के सूत्रों के अनुसार आरोपितों के मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में खुलेगा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के सहयोग से उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय अपना प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलने जा रहा है। केंद्र को ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट और मॉडल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए परिषद के सचिव डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और अकादमिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर लौट गए हैं। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष योग अध्ययनशाला में प्राकृतिक चिकित्सा विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर अपनी योजना का शंखनाद भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी मामले में निष्पक्ष बेंच गठित करने की मांग नामंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन 80 याचिकाओं की सुनवाई के लिए निष्पक्ष बेंच गठित करने की मांग नामंजूर कर दी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय व न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने युगल पीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बात सुनने से इनकार करते हुए भारी जुर्माना लगाने की भी चुनौती दी। सीएम शिवराज ने ब्यावरा में किया रोड शो, कहा बांध प्रभावितों के लिए पुनर्वास पैकेज बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ब्यावरा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांध प्रभावितों को फिर से पुनर्वास का पैकेज बनाऊंगा। वे लोग चिंता ना करें, मुआवजा पूरा दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे किसानों का दर्द पता है। यदि खेत तक पानी ना पहुंचे तो किसान क्या करेंगे, वो दर्द मैंने देखा है। हमने इसलिए राजगढ़ जिले में मोहनपुरा कुंडालिया जैसे बड़े बांध बनाकर तैयार किए हैं। शिवराज के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप। एमपी कांग्रेस ने शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपी और मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि महेंद्र सिंह ने आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के आवंटित पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए कुल 8 करोड़ 82 लाख रुपए का गबन किया। रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम शिवराज देंगे बड़ा तोहफा। एमपी में रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सीएम लाडली बहनों की राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार लाडली बहना योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए करने वाली है। बढ़ी हुई राशि अक्टूबर से मिल सकती है। इसके अलावा इस योजना को लेकर महिलाओं की आयु 23 साल से घटाकर 21 साल की जा सकती है। वेदिका हत्याकांड पर शिवराज सरकार पर भड़के दिग्विजय। वेदिका हत्याकांड मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार छोटे छोटे अपराधों में बुलडोजर चला देती है, लेकिन इस अपराधी के ऊपर अभी तक नहीं चलाया गया। जब प्रदेश में बुलडोजर संस्कृति है तो फिर भेदभाव क्यों? दरअसल 16 जून को बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने दफ्तर में वेदिका ठाकुर को गोली मारी थी। 10 दिन बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 29 ट्रेन से बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस नजरिए से शिवराज सरकार तीर्थ दर्शन यात्राएं 2 अगस्त से प्रारंभ कर रही हैं।
इसमें खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है उन जिलों के बुजुर्गों को इसमें प्राथमिकता दी गई। निजी विमानों से घूमेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री, 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री भी निजी विमानों से प्रदेश का दौरा करेंगे और योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार करेंगे। आचार संहिता लगने तक ही मंत्री इन विमानों का उपयोग कर सकेंगे। सरकार ने 12 निजी विमानों के लिए अनुबंध किया। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसे बढ़ाकर अब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंदौर में सिटी फॉरेस्ट में जापानी पद्धति से रोपे जाएंगे 2000 पौधे। जिले में वर्षाकाल से 10 लाख पौधे विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए जाना है। इसमें इंदौर विकास प्राधिकरण IDA भी 30 लाख पौधे लगाएगा। ये पौधे विभिन्न योजनाओं में वर्षाकाल में लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण की शुरुआत विगत 1 जुलाई को हो चुकी है और प्रत्येक सप्ताह पौधारोपण किया जा रहा है। हरियाली अमावस्या पर स्कीम नंबर 78 स्थित सिटी फॉरेस्ट में जापानी पद्धति से 2000 पौधे लगाए जाएंगे। अगले सप्ताह 5वीं 8वीं की अंक सूची पहुंचेगी स्कूल्स में। 2022-23 सत्र में बोर्ड पैटर्न पर 5वीं 8वीं कक्षा की परीक्षा करवाई गई। रिजल्ट आए 2 महीने बीत चुके हैं। आपको बता दें कि विद्यार्थियों के रिजल्ट के बारे में अंक सूची नहीं मिली है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हैं जिन्हें स्कूल बदलना है। अब इनकी समस्या को दूर करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने अगले 5 से 7 दिनों के भीतर स्कूल्स में अंक सूची भेज दी जाएगी। एक आम केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयक को दिया है। उधर केंद्र ने जल्द ही पूरक परीक्षा का परिणाम आएंगे। सीएम शिवराज ने किया प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण शाजापुर जिले की के गुलाना क्षेत्र में किया। इस दौरान जिले से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जिले में लगातार बारिश के चलते आयोजन स्थल के आसपास कीचड़ फैल गया, जिससे छात्र छात्राओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में परेशानियां हुई। कार्यक्रम स्थल के कुछ हिस्से में कीचड़ की वजह से छात्र छात्राओं को कुर्सी लगाकर बैठना पड़ा। छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों व अन्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। प्रियंका की सभा के लिए घर घर जा रहे कांग्रेस नेता, तैयारी पूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मेला ग्राउंड में 21 जुलाई को सभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी। कांग्रेस नेता घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। सभा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सोमवार को वंदे भारत ट्रेन से ग्वालियर आएंगे। अजय सिंह शहर व ग्रामीण के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लोटस गार्डन में बैठक कर तैयारियों की जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश में अभिमन्यु अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जैसे छेड़छाड़, दुष्कर्म, इंटरनेट मीडिया पर अश्लील फोटो बहु प्रसारित करने और घरेलू हिंसा रोकने के लिए छोटी उम्र से ही बच्चों को समझाइश दी जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अभिमन्यु अभियान शुरू किया है। इसका दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि बदलाव की शुरुआत घर से हो। माँ बहन अपने बेटी और भाई को महिला हिंसा के प्रति जागरूक करें। करोड़ों से चमकेंगी शहर की ऐतिहासिक इमारतें। जून 2024 तक बचा हुआ बजट खर्च करके स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने मिशन मोड में परियोजनाएं स्वीकृत कराकर टेंडर जारी कर दिए हैं। 7 परियोजनाओं के टेंडर खोलकर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन शुरू कर दिया। इसमें MLB कॉलेज की फसाड लाइटिंग, पुराने निगम मुख्यालय का जीर्णोद्धार, 10 स्मार्ट टॉयलेट कैफे के निर्माण के साथ टाउन हॉल का एजेंसी के माध्यम से संचालन, बोट स्कीमर मशीन खरीदने जैसे 8 प्रोजेक्ट शामिल हैं। भोपाल के लेखक लाइब्रेरी में गिफ्ट के तौर पर दे जाते हैं किताब। आधी रात का सच, डिस्ट्रेस योरसेल्फ, कर्मा विद्रोही सन्यासी, बातें बेमतलब, यूं भी कभी कभी, ऑफ द कैमरा, घोटालेबाज गम, सूर्यगमन, खुशियों के रंग जैसी तमाम किताबें जिन्हें भोपाल के लेखकों ने लिखा है यहाँ मौजूद थीं और सभी उसमें से अपनी रुचि के अनुसार किताबों का चयन कर रहे थे। ये नजारा था स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी का। यहाँ भोपाल के लेखकों की किताबों को डिस्प्ले किया गया है। मालवा निमाड़ में 8,900 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर लगी। मालवा निमाड़ में घरों, कार्यालयों, परिसरों, छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बनाने वालों की संख्या बढ़कर 8,900 हो गई। रूफटॉप सोलर नेट मीटर से जुड़ी इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता अब 115 मेगावाट के करीब हो गई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र में प्रतिमाह इस ग्रीन एनर्जी कार्य से बड़ी संख्या में उपभोक्ता जुड़ते जा रहे हैं। आज का नया ट्रेंड, सभी फ्रेंड्स के पास पहुंच रहे नोटिफिकेशन।
प्रसिद्ध इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अब हाईलाइट कमेंट का नया ऑप्शन शुरू हुआ है। इसमें किसी भी कमेंट बॉक्स में यदि @highlight लिखा जा रहा है तो इसका नोटिफिकेशन उस यूजर के सभी दोस्तों के पास पहुंच रहा है। हालांकि इस हाईलाइट ट्रेंड को यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि ऐसा करने से यूजर को पता चल जाएगा कि उसकी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा कौन सर्च कर रहा है। नर्मदा नदी में क्रूज चलाने के प्रस्ताव पर उमा भारती को नाराजगी। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गंगा जी की तरह नर्मदा में क्रूज चलाने के प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नर्मदा जी में सिंचाई, गोपालन और परिक्रमा का सतोगुण पर्यटन संभव है। क्रूज चलाने की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि नर्मदा जी सतोगुणी तरीके से भी बहुत रोजगार देती हैं और देती रहेंगी। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, कहा कमलनाथ जी को दुबई जाना था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विधानसभा मानसून सत्र का कार्यवाही 2 दिन में खत्म होने के लिए उन्होंने कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस की आदिवासी सम्मान यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की असलियत अच्छी तरह से जानती है और अब वो किसी छलावे में आने वाली नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी को दुबई जाना था, इसलिए विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। केंद्र सरकार जल्द देगी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी, डीए में हो सकता है इतना इजाफा। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी दे सकती है। बीते दिनों में कई राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। इसके बाद अब केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 4% बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। 5 अभ्यर्थियों ने खुद को दिव्यांग बताया और वन रक्षक भर्ती में फेट, कांग्रेस नेता अरुण यादव का ट्वीट। पटवारी भर्ती परीक्षा में मुरैना जिला जौरा से 12 दिव्यांगों के चयन के बाद एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 5 उम्मीदवारों ने पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन में खुद को दिव्यांग कोटि का बताया, जबकि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में उन्होंने खुद को दिव्यांग श्रेणी से बाहर रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने नाम और दस्तावेज के साथ इनकी जानकारी ट्वीट की है। आज चीतों की मौत के बाद हटाए गए पीसीसीएफ जेएस चौहान। श्योपुर के भालपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों की मौत के बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान को हटा दिया। उनकी जगह असीम श्रीवास्तव को कमान सौंपी गई। चौहान ने कूनो में चीतों की संख्या अधिक होने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए पत्र लिखा था। तब से ही राज्य और केंद्र के चीता परियोजना से जुड़े अधिकारियों के बीच मतभेद चल रहे थे। पिछले 1 सप्ताह में 2 चीतों की मौत के बाद से ही चीता प्रबंधन पर सवाल उठ रहा था। सीमा हैदर ने की बागेश्वर बाबा की तारीफ। अपने प्रेमी सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ की है। एक मीडिया इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि उसे बागेश्वर बाबा अच्छे लगते हैं, उनकी स्माइल उसे पसंद है। वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर उनके सामने दोबारा सचिन से शादी करना चाहती हैं। बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात पबजी खेलने के दौरान हुई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।